खामोशियाँ गुनगुनाने लगी, तन्हाइयाँ मुस्कुराने लगी। कई बार खामोशी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है अगर आप अपने प्यार को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इस दुनिया में सबसे जो मुश्किल काम है वो है ज़बरदस्ती किसी के प्यार को अपनाना, और सबसे आसान काम है किसी के प्यार को हासिल करना। यानी कि अगर सामने वाला पर्सन जो है, अगर आपने उसको अट्रैक्ट कर लिया तो प्यार पाने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर उसको आपने बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं किया या फिर वो बिल्कुल भी इससे राज़ी नहीं है, तो चाहे आप कुछ भी कर लो, वो इंसान आपकी बात नहीं मानेगा। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की आपकी सिचुएशन चल रही है, किस तरह की आपकी रिलेशनशिप चल रही है। लेकिन कॉमनली केसेस में ऐसा देखा जाता है कि खामोशी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब ये खामोशी कब इस्तेमाल आपको करना है, कब अगर आप उनको उससे बात करना है, ये भी डिपेंड करता है। क्योंकि जब हम कई बार अपने प्यार के लिए तड़पते हैं तो प्यार हमें तड़पाता है, लेकिन जब हम तड़पना छोड़ देते हैं तो सामने वाले पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। वो गहरा असर का जो सबसे पहला शुरुआत होता है वो होता है आपकी खामोशी। खामोशी को कैसे आपको इस्तेमाल करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको सीखना, क्योंकि अगर आपने कुछ चीज़ों को नहीं सीखा तो मे भी हो सकता है कि वो प्यार आपको ना मिले। लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि किसी भी प्यार को, जो भी मुश्किल सा प्यार है, यानी कि जो इंसान आपके लिए राजी नहीं है और ज़बरदस्ती अगर आप प्यार की पींगे बढ़ा रहे हैं, तो उससे ज़्यादा मुश्किल काम कुछ भी नहीं हो सकता है। आप उसके पीछे मत भागिए। लेकिन जहां आपको लगता है कि नहीं, सामने वाले के अंदर भी वो फीलिंग्स आ सकती है, तो थोड़ी सी कोशिश आप करके ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन आप बस इतना जान लीजिए कि आपको कैसे उनको कब खामोशी देनी है, कब उनसे बात करनी है, कब तड़पाना है और कब तड़पना है। अच्छी बात यह होती है कि जब भी अगर हम प्यार की बातें करते हैं तो हम उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में भी बहुत कुछ बताना चाहते हैं। और खास करके लड़कियों के साथ होता है कि अपनी हर एक बातें उनके साथ शेयर कर देती हैं, सारी की सारी A to Z जो भी माइन्यूटली जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सब कुछ शेयर कर देती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो लड़का आपके लिए इतना इंटरेस्टेड है कि वो आपकी हर छोटी छोटी बातों को सुन ले? चलो ठीक है, इंटरेस्टेड है भी, तो क्या आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म पे ये रिलेशनशिप जाएगा? तो आपको कई बार अपनी चीज़ों को लेके खामोश भी होना है। क्योंकि जब अगर आपकी खामोशी रहेगी, जब अगर आप क्लोज्ड बुक के रूप में आप उनके सामने जाइएगा, तो एक रहस्यमात्मक चीज़ जो आपके साथ जो देखी जाती है कि वो लाइफ पार्टनर जो होता है तो एक क्लोज बुक को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा रहस्यात्मक हो सकता है, तो क्लोज बुक बनना ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो क्लोज बुक बनने के लिए आपको कई बार खामोश होना पड़ता है। खामोशी का 2-3 तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि अपनी बहुत सारी बातें उनको एकदम से सारी चीज़ें इम्पोज नहीं करनी है। मैं यहाँ जाती हूँ, मैं इतने बजे ये करती हूँ, मैं सब कुछ ये करती हूँ, ये सब कुछ बताने की और सारी डिटेल्स देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपका प्यार नया नया है तो खास करके आपको ये ध्यान रखना है कि सामने वाला पर्सन कैसा होगा, सामने वाले पर्सन की नीयत कैसी है। तो धीरे 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 आपको ओपन होना है, ताकि आप उनकी भी समझ पाए कि उनकी सोच कैसी है, उनकी समझ कैसी है, तभी जाके आप आगे की बातें सोच पाएँ। बहुत ज़्यादा आपको हर चीज़ अपनी लाइफ रूटीन के बारे में नहीं बताना है, फैमिलीज़ के बारे में नहीं बताना है, आप क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या है, वो भी बहुत ज़्यादा व्यक्त नहीं करना है। तो खामोशी का एक पहलू ये भी होता है। दूसरा पहलू खामोशी का ये भी होता है कि एक टाइम पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जहाँ पर आप एक दूसरे को समझने लगते हैं। तो कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी बातों पे आर्गुमेंट भी हो सकते हैं। क्योंकि जब अगर आप रिलेशनशिप में हैं और उस टाइम पे आपको थोड़ी थोड़ी बातें, जैसे कि किसी की बात आपको हर्ट हो सकती है, मे बी आपको उनकी बातें हर्ट हो सकती हैं जो अभी तक नहीं हुई है, या फिर कई बार आपको भी हो सकता है। लेकिन तुरंत से रिएक्शन देना आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय आप उस टाइम पे खामोशी जरूर रखें। क्योंकि हम जब तुरंत रिएक्ट करते हैं, ये भी बिना जाने समझे कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि हर्ट करना बहुत ईजी होता है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों बोला है ये जानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप उनको वक्त जरूर दें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम तुरंत इंपल्सिवली बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं तो नॉर्मल हुई चीज़ भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो अपने रिएक्शन से पहले थोड़ी सी पाउज आपको ज़रूर देनी है। खामोश रहिए, बहुत ज़्यादा रिएक्ट ना करें। क्योंकि देखिए, शब्दों के जो घाव होते हैं ना, वो काफ़ी गहरे होते हैं। तो आप क्या शब्दों के चुनाव कर रहे हैं, आप किस तरह से उनसे डील कर रहे हैं। क्योंकि प्यार एक टाइम पे धरा का धरा रह जाएगा, लेकिन एक जो रिस्पेक्ट होती है, अपनी जो हदें होती हैं, लिमिटेशन होती है, वही आपके काम ज़रूर आएंगी कि एज अ पर्सन आप कैसे हैं।
अगर एज ए पर्सन आप ही गड़बड़ हैं तो आप चाहे कितनी भी चीज़ें कोशिशें कर ले प्यार को पाने के लिए, वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो आपको खामोश रहना है और उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी खामोश रहना है जब उनको सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। आप पहले ये तो देख लीजिए कि सामने वाला यानी कि लड़की है अगर, कहीं वो हार्मोनियली कहीं डिस्टर्ब तो नहीं है, क्योंकि महीने में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कई बार ज़रूरी नहीं है कि एक ही जैसा चेंजेस हो, कई बार मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होते हैं, कई बार बहुत खुश रहने का मन करता है, कई बार बहुत फ्रस्ट्रेशन का फीलिंग होता है। तो ये सब भी आपको देखना है कि कहीं वो कुछ उस तरह की सिचुएशन से नहीं गुजर रही हैं, या कुछ फैमिली में कुछ बातें तो नहीं हो गई। उसी तरह से जो लड़का होता है उसकी भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। कई बार वो चीज़ें व्यक्त नहीं कर पाते हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि उनके मन में कुछ ना कुछ आपके लिए गलत है। तो तुरंत से इम्पल्सिवली आपको एक्ट करने के पहले थोड़ा सा पॉज जरूर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप एडवर्स सिचुएशन में भी, अगर कोई कंडीशन एकदम खराब हो गई है और उस सिचुएशन में भी आप उनको बहुत ही गलत और गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो आपके प्यार को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्योंकि देखिए, कभी भी अगर आप अपने लाइफ में भी, आप गुस्से में भी अगर आप उनसे तहजीब नहीं बोल रहे हैं, आपकी बात करने का तरीका और सलीका अगर सही है, तो आप सामने नजर निखर करके जरूर आएंगे। लेकिन अगर आपका तरीका ही गलत है, समझाने का, बात करने का तरीका गलत है, आप किसी पे इतना ज्यादा लाउड हो जा रहे हैं, तो वो चीजें आपके लिए निगेटिव हो सकती हैं। तो खामोशी का आपको बिल्कुल प्रयोग करना चाहिए। ऐसे खामोश रहना है जैसे कि आपको एक रिवीजन के तौर पे मैं बता रहा हूं कि आपको थोड़ा सा क्लोज बुक के जैसा बनना है। और दूसरा होता है कि कभी भी अपनी हदें आपको नहीं बोलनी है, कि बोलने के टाइम पे आपको क्या बोलना है, तो थोड़ी खामोशी भी जरूरी होती है। तो ये दो पहलू अगर आप अपनाइएगा तो आपका रिलेशनशिप अच्छा चलता रहेगा। चाहे अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या फिर हस्बैंड वाइफ हो, आपके लिए रामबाण उपाय है, तो उसको जरूर ट्राई करिएगा। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।